नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक्टर की डाउरी कुछ तो दिया है गंगाधर राठौड़ ने उनको, ऐसा कुछ यूट्यूब में मैंने देखा था। तो मैं जब प्रतीक से क्वेश्चन करी तो वो मुझसे रूड बिहेव करने लगे, उल्टा मुझे बोलने लगे कि तेरा ही कुछ होगा। जब मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी उस लड़की के साथ कुछ होगा, वो बोल देना ना कि मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। उन्होंने उल्टा मुझे डाउट देने लगे। वो कभी भी आना, मेरा फ़ोन लेना, चेक करना, वो हमेशा से ऐसे करते हैं। अभी जो बोल रहे हैं चैटिंग वैटिंग, उनके पास मोबाइल था, उन्होंने क्या किया उनको ही पता। फिर उसके पास ऐसे ही मिलते थे, मेरे को लेके जाते थे, बोलते थे अगर मैं उनके वो जो कहते वो नहीं करूँगा तो डर रहता ना लड़की को। इतने बड़े घर में एंगेजमेंट हुई है, इतने लोगों में एंगेजमेंट हुई है, शादी टूट जाएगी, वही धमकाना कि शादी नहीं करूँगा, बदनामी हो जाएगी। मैं तो मेरे सामने देख रही थी एक लड़की की बदनामी हो रही है। वो लड़की, अब लड़की का नाम नहीं पता, वो गंगाधर राठौड़ है ना, उनकी लड़की की तो पहले ही बदनामी हो चुकी थी। मेरी होगी, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, पढ़े लिखे हैं हम, हमें कुछ पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है। तो बस ऐसे मैं सहते जा रही थी उनका सब जो। फिर शादी का बोले तो एंगेजमेंट में बोले कि 2 महीने में निकालेंगे। फिर उनके घर में यात्रा थी ना, कुछ यात्रा रहती है ना उनकी घर में, तो यात्रा में जब शादी के बारे में पूछा तो बोले कि अब हम शादी करेंगे अगर उनके ही नाम से। मैंने पहली बार खोपा जी का नाम सुना। तो उन्होंने बोला कि खोपा को टिकट नहीं मिली तो जोर से शादी की। तो खोपा जी को टिकट मिल गई। फिर उसके बाद फिर से मेरे घर पे गए, मेरे मम्मी पापा गए उनके घर पे, शादी की डेट कब निकाली। उन्होंने बोला खोपा को टिकट मिल गई है, वो हारेंगे फिर ही हमारी सबसे बड़ी शादी है। उनका जब इलेक्शन होगा, उनका जब रिजल्ट आएगा, वो जब हारेंगे तभी अब हमारी सबसे बड़ी शादी होगी। मुझे बहुत बड़े लोगों को बुलाना है, बहुत कुछ करना है। मेरे घर वाले मान गए, फिर आ गए। फिर और खोपा का इलेक्शन, खोपा जी का इलेक्शन हुआ। हाँ, और खोपा जी का नाम मैं पहली बार सिर्फ उनके ही मुँह से सुनी हूँ। इससे पहले खोपा जी का मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मुझे आज भी पता नहीं है कि खोपा कौन है। बस इतना पता है कि इलेक्शन में उनको ठहरना था, बस मुझे इतना ही पता है। मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी पता नहीं था इससे पहले। फिर उसके बाद वो हुआ, फिर खोपा का वो इलेक्शन हो गया, शायद खोपा जी का इलेक्शन हो गया। फिर उनके बाद फिर मेरे मम्मी पापा उनके घर पे गए एंगेजमेंट का बोले कि मेरे रोड हो रहा है, औरत में खेती है ना उनका, रोड हो रहा है, शादी के लिए मैं रोड बना रहा हूँ, वो रोड होने के बाद अपन डेट निकालेंगे। फिर ठीक है बोले मेरे घर वाले। फिर से और एक बार गए, फिर वो तब बोले अभी तो बारिश गिर रही है, इस बारिश में मैं शादी करूँगा, मेरा एकलौता बेटा है, मुझे अमित शाह को बुलाना है, मुझे मोदी को बुलाना है, बड़ी शादी करना है। ये सब लोग बोल रहे थे तो मेरे घर वाले मान गए, ठीक है, बड़ा लोग, बड़े आदमी है ना, वो विधायक है ना, उनको उनके जैसा ही चलेंगे, अभी हम गरीब घर के लोग। फिर उसके बाद भी उन्होंने शादी के लिए इनकार किया, मतलब इनकार नहीं किया, डिले किया कि हम करेंगे, दिवाली में करेंगे। और एक बार मेरी मम्मी ने, उनकी मम्मी से कुछ ऐसे बात की थी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी थी, तो तब वो शादी का सब्जेक्ट निकाला तो उन्होंने बोला इस साल तो शादी नहीं पता, अब अगले साल ही करते। कुछ तो प्रभु जी चौहान तो कुछ ये हुआ था ना, वो बीमार थे ना, तो बीमार थे तो बोले कि इस साल तो शादी करनी, लेकिन अगले साल जरूर हम धूमधाम से शादी करेंगे। बस इनकी तरफ से हम यही सुन रहे हैं, इनका ये होने दो फिर करेंगे, इनका ये होने दो फिर करेंगे। अगर ये हुआ तो बारिश गिरी, मेरा बेटा अकेला है, फिर दिवाली हो गई तो बोलेंगे कि अगले साल करेंगे। बस हम यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं बोला गया है कि हमने एंगेजमेंट तोड़ दी और हम शादी नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक नहीं बोला। अगर मुझे बोलते तो मैं यहाँ तक आती क्यों। एक लड़की की इज्जत कितनी प्यारी होती है, आप सभी को भी पता होगा, आप सबको भी लड़की है, आप सबको भी बहनें हैं, आपको भी पता है कि एक लड़की अपनी इज्जत को कितना ये करती है। मुझे कुछ तो टॉर्चर हुआ होगा, मैंने कुछ तो सहा होगा, तभी मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ। या मुझे कुछ ऐसा सपना नहीं पड़ा है कि मैं जाऊँ, मुझे चाहिए वो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल रहे ना, कल कुछ तो प्रेस मीट में बोल रहे ना कि वो लड़की का अच्छा नहीं था, तो वो देखना चाहिए था ना शादी के पहले 2 साल। क्या वो यूँ ही बात करे क्या मुझसे, मेरा सब चेक करके, मुझसे बातें करके, मेरे कॉलेज को आके, मेरा पूरा मतलब 2 साल अभी सब करके उन्होंने मुझसे एंगेजमेंट की। मैडम शंकरराव राठौड़ कौन है? 25 ईयर से हम अलग रहते, वो अलग रहते। कल उनको, वो भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता है नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, तो उनको चौहान साहब ने फ़ोन करके उनको बुलाया है कि बीजेपी की अर्जेंट मीटिंग है। उनको खुद को पता नहीं, उनको फ़ोन करके औरत बुलाया, उनके गाड़ी में बिठाया, उनको गुमराह करके यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे जोर जबरदस्ती करके उनको बुलवाया है। आज हमने उनको सुबह फ़ोन किया तो आज हमारे दादाजी फ़ोन नहीं उठाए। उनको खुद को नहीं मालूम कि ऐसे हुआ है करके, उनको लैंग्वेज,
उनको लैंग्वेज इश्यू है बहुत सारा, तो कन्नड़ा में उनको समझ भी नहीं आता, इधर आके उनको बोलने को लगाया वैसे। नहीं वो हिंदी में बोले उनके हाँ, हिंदी में उनको बोलने लगा। 2024 में एंगेजमेंट कैंसिल हुआ। एंगेजमेंट जो मेरे दादाजी हैं वो ना मेरे एंगेजमेंट में थे। जब सगाई की बात हो रही है, हम 17 दिसंबर 2023 को हम उनके घर गए थे एंगेजमेंट फिक्स करने। वो एंगेजमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और वो जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो ये नहीं रीजन क्या, किसके वजह से कट किया आपका हाथ? प्रूफ दिखा रहे ना, तो मैं भी दिखा देती मैडम इधर देखो इधर क्यों काटे उन्होंने? आप क्यों काटे? मैं दिखा के बाद में मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए ना। ज़रा सुन। क्यों काटे थे मैडम? वो मेरे घर पे आए 1 नवंबर को। अगर उनको मुझसे शादी नहीं करनी है तो मेरे घर को क्यों आते वो? एक तो उन्होंने मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी, तो फिर मैं ही शर्म के मारे फिर मम्मी पापा को बोला कि आप जाओ बाहर। मेरी बहन दूसरे रूम में थी और हम वहीं पे हॉल में थे। तो उन्होंने बोला तो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है? तो मैंने बोला कि इतना सब कुछ तो कर दिया अभी, और क्या करूँ मैं आपके लिए? तो मेरे लिए जान दे सकती है? मैंने बोला सर जान वो क्या बात है, मैं दे दूंगी, मुझे क्या पता वो सच में ही बोलेंगे। तो दे के दिखा। मैं बोली क्या फांसी लो? फांसी लेने में टाइम जाएगा, तो एक काम कर, तू ऐसा कुछ कर कि तू मुझे प्रूव कर दे कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैं किचन में गई, पहले चाकू लाई। वो बोला इससे क्या ही होगा तेरा। फिर मैं क्या करती, ढूंढ रही इधर उधर। फिर मैं बाथरूम में गई, ब्लेड रहती, अभी रहता है ना घर में ब्लेड वगैरह शेविंग के लिए। तो फिर मैं ब्लेड लेके आई। मुझे पता नहीं था कि वो सच में कट कराएंगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल कट करने की। फिर भी मैंने एक छोटा सा कट मारा, छोटा सा मारा मैंने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने, अब हम दोनों के बीच में थोड़ी आर्गुमेंट हुई। उन्होंने मुझे धक्का दिया जोर से और बोला ला मैं दिखाता हूँ तुझे कैसे कट करते हैं, बोल के उन्होंने मेरा हाथ कट कर दिया। उसके बाद जैसे ही मेरा ब्लड दिखा मैं चक्कर आके गिर गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल कैसे गई मुझे बोल तक नहीं पता, वहाँ के क्या हुआ वो भी नहीं पता मुझे। फिर उस दिन जब मुझे होश आया तो मुझे बोल के गए, मेरे सिर से हाथ करके गए कि संध्या तुम टेंशन मत लो, मैं आऊँगा तुझे मिलने। मैं घर जा रहा हूँ, दिवाली की पूजा है मेरी, और हमारी दिवाली हॉस्पिटल में थी उस दिन। मेरी दिवाली की पूजा है, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैं जाके आता हूँ तो टेंशन मत ले। फिर ऐसा बोल के वो गए ना।